Hello guys, welcome to my channel. Let's study together. As we all know that cause of COVID we had suffered a lot and still fighting with it. But we should never forget that life must go on. So let's begin the chapter 1, the fun they had from the book Beehive of 9th class. And if you like this video, in the end of the video please don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Actually I'm a bit of nervous because this is my first recorded video. If there may occur any faults, so pardon for that. So let's continue. So this is the first chapter number 1, the fun they had. बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो स्टोरी है, ये जो प्रोज है, किस टाइम लाइन बेस्ड है, किस टाइम में बेस्ड है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, the story we shall read is set in the future when books and schools as we know now them will appears not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो इसमें इस स्टोरी में ये बता रहे हैं कि जैसे फ्यूचर में जब स्टूडेंट्स की जो स्टडी होगी वो कैसी होगी, जो उनके स्कूल होगा, जो उनकी बुक्स होंगी, हाउ दे विल बी. सो एज वी स्टडी इन टुडे सिनेरियो, जैसे कि हम आज के समय में हम पढ़ते हैं क्या है, हम स्कूल जाते हैं बट काउज ऑफ कोविड पैंडेमिक, तो कोविड की वजह से क्या है हम वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं. एंड यू हैव एक्सपीरियंस दिस चैप्टर्स थीम इन द कोविड पीरियड, है ना. सो यू कैन रिलेट टू इट, बट वी हैड कंटिन्यूड टू गो टू स्कूल. सो as you can see in these pictures, virtual classes क्या होती है? virtual classes as online classes are the virtual classes. जो student जो हैं वो school नहीं जाएंगे, वो क्या होगा, जो उनको future school क्या होगा, computer, moving e-textbooks, virtual classes, learning through computers and robotic teachers. These were the facilities they will have in the future schools. They will not have any school, the special building that called a school that student will go on the timing basis. There will be a room created with some kind of softwares like laptop, desktop, these kind of equipments as you can see in this picture. And there will be a robotic teacher. आपके पास क्या रहेगा, रोबोटिक टीचर रहेगा, एक जो फंक्शनल टीचर रहेगा, जो कि दैट विल नॉट बी अ ह्यूमन. जैसे कि अभी क्या है, हम ह्यूमन टीचर्स होते हैं जो आपको स्टडी कराते हैं, बट इन द फ्यूचर टाइम द टीचर्स विल बी रोबोट. सो लेट्स skip this part and continue with the chapter. Margie even wrote that in that night in her diary, on the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." So in this chapter, Margie is found a diary, a real diary, because as I have already explained that this story is based on the future school. एट द इन फ्यूचर, उस फ्यूचर में क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई लेवल पर है. तो उस टाइम में क्या है, बुक्स, पेजेस, तो क्या है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सॉफ्ट कॉपीज़ में अवेलेबल है, हार्ड कॉपीज़ अवेलेबल नहीं है. हार्ड कॉपीज़ लाइक बुक. तो बुक क्या है, वो आपके पास ई बुक्स होंगी जो आप कंप्यूटर में स्क्रॉल करके रीड कर सकते हैं, है ना. तो वो उस टाइम पर क्या, रियल बुक, दैट मीन्स कि पेज बुक, उनको हार्ड कॉपी मिलती है बुक की, जो कि डायरी लिखी है मार्गी ने 17 मई 2157 में. और उसने अपनी डायरी में क्या लिखा है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. तो ये क्या है, ये जो टाइम जो स्टार्ट हुआ है, ये
2157 में लिखी गई है, और मार्गी ने जो डायरी फाउंड करी है उसने लिखा है कि टॉमी ने आज एक बुक को ढूंढा, मतलब कि टॉमी को आज एक बुक मिली, किताब मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. So as you can see in this, तो क्या है, जो टॉमी को बुक मिली थी वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी. वेरी ओल्ड बुक, वो किताब बहुत ज़्यादा पुरानी थी. और मार्गी की जो ग्रैंडफादर ने, उन्होंने एक बार बताया था, वंस उन्होंने एक बार यह बताया था कि जब वो बहुत छोटे थे, जो उनके ग्रैंडफादर थे, जब वो छोटे थे, जब वो स्कूल जाया करते थे, तो उस समय में क्या थे, उनके पास जितनी भी स्टोरीज होती थी, मतलब जितनी भी कहानियाँ वो पढ़ते थे, जो भी किताबों में पढ़ते थे, वो क्या है, वो सभी स्टोरीज प्रिंटेड ऑन द पेपर, मतलब कि प्रिंटेड थी, वो बुक्स में प्रिंटेड थी, जैसे कि उसको डायरी मिली थी. they turned the pages while which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. So as you can see, as you're looking on the screen, this is the ebook. I can move the pages, I can scroll the pages on the सेम थिंग, सिंगल सेम स्क्रीन है, सेम पेज है, बट क्या है, टेक्स्ट अलग है. अगर मैं पेज को स्क्रॉल करती हूँ तो आपको क्या दिख सकता है, आप इसको पेजेस को स्क्रॉल होते हुए देख सकते हैं. बट उस टाइम की क्या थी, उस टाइम जो बुक्स थी, क्या है, उनकी पेजेस को हमें टर्न करने पड़ता था, और क्या है, ईच पेज पे जितने भी पेजेस ईच थे, उन सभी पर अलग अलग टेक्स्ट लिखे हुए थे, और वो टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ करते थे, क्योंकि एक बार जो चीज़ प्रिंट हो जाती है आपके पेपर पे, वो मूव नहीं करती, दैट इज़ नॉन मूवेबल. बट वर्चुअल थिंग इज मूवेबल लाइक दिस. तो पेजेस कैसे थे, पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली मीन्स विद मैनी फोल्ड एंड लाइन्स. तो क्या होता था, जब भी हम किसी बुक को रीड करते हैं, एज यू कैन सी, तो हम क्या करते हैं, किसी भी बुक को हम रीड कर रहे होते हैं तो हमें टाइम ब्रेक चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पेज को फोल्ड कर देते हैं, सो दैट वी कैन रिमेंबर दैट वी हैड टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस वेरी पेज. तो उसी तरह से फोल्ड्स होते थे, और क्या है, उस पर हम अंडरलाइंस किया करते थे, सो दैट वी कैन रिमेंबर दिस थिंग और लेटर. So things were not supposed to be like this, that जैसे कि इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है. तो ये जो चैप्टर है, ये फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है इन 2157 में, जो कि हम क्या है, इसमें पास्ट की बात कर रहे हैं. तो जब क्या है, वर्चुअल क्लासेस नहीं हुआ करती थी, जब क्या है, प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी, तो उस टाइम की बात हो रही है यहाँ पे. गी, टॉमी सेड, गी इज अ एक्सक्लेमेशन साइन, जैसे कि हम इन हिंदी वी सेड छी, तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग. सेड टॉमी, टॉमी कहता है, व्हाट अ वेस्ट, what a waste, when you are through with the book you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. So Tommy को क्या होता है कि उसको वो kind of he doesn't like it because he thought that it would be waste if we had already read a book already. We don't want to read it again and again and again, so that would be a waste, and that's what Tommy thinks. तो कहता है कि अगर आपको ये तो एक वेस्ट क्या है, ये तो बेकार रहे, क्योंकि अगर आप एक बार बुक को पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, आपको उस बुक को फेंकना पड़ेगा. यू नीड टू थ्रो दैट.
आई गेस, वो ये सोचता है, क्या करता है, आई गेस। बट आ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। तो क्या है, मिलियंस ऑफ बुक्स जो है हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो सकती है ऑन अ सिंगल स्क्रीन विदाउट वेस्टिंग एनीथिंग। और वी कैन, instead of millions of books, we can also read many books in that television screen। और क्या है, उनको ये चीज़ फेंकनी भी नहीं पड़ेगी। सेम विद माइंड सेड मार्गी। तो मार्गी भी की कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मेरे पास भी टेलीविज़न स्क्रीन है जिसमें क्या प्लेंटी ऑफ बुक्स ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड है। अगर चाहूँ तो मैं उसमें और भी रख सकती हूँ, और मुझे अगर मैं रीड थ्रू कर चुकी हूँ तो मुझे अपनी स्क्रीन को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो तब भी क्या है, यूटिलाइजेबल है। शी वॉज 11 and hadn't been seen as many telebooks as Tommy had। he was 13। तो क्या है, तो मार्गी कहती है, मार्गी जो है वो 11 years old है एंड उसने काफ़ी ज़्यादा टेलीबुक्स मीन्स इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेलीविज़न बुक्स। टेली मीन्स टेलीविज़न, टेलीविज़न बुक्स जितनी की बुक्स टॉमी के पास हैं उतनी बुक मार्गी के पास नहीं है। क्यों? बिकॉज जो मार्गी है वो टॉमी से छोटी है, वो 11 साल की है। जो टॉमी है वो मार्गी से बड़ा है, वो 13 years old है, मतलब कि 13 साल का है। इसी वजह से शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो मार्गी टॉमी से पूछती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली। किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे? उस बुक की बात कर रहे हैं, उस डायरी की बात कर रहे हैं जो टॉमी को मिली थी। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic। तो क्या है, बिना उस जगह को पॉइंट किए, मतलब कि उंगली से पॉइंट किए बताए, वो बताता है इन माय हाउस, मुझे ये अपने घर में मिले, बिना उस लोकेशन को डायरेक्ट करते हुए। क्या है, इन द एटिक। एटिक इज अ प्लेस, अ स्पेस जस्ट द बिलो ऑफ रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। जो आपकी रूफ है, जो छत के ऊपर में जो स्पेस होता है उस सामान रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसको क्या है, हम एटिक बोलते हैं। तो बिकॉज ही वॉज बिजी वाइल रीडिंग द बुक, तो उसने वो क्या है, पॉइंट आउट नहीं करता है, ही जस्ट आंसर हर क्वेश्चन। व्हाट इज इट अबाउट। वो मार्गी पूछती है टॉमी से कि ये किस चीज़ के बारे में। मार्गी सेड दैट इट्स अबाउट स्कूल। ये क्या है, स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। तो मार्गी क्या है, बहुत ज़्यादा स्कॉर्नफुल हो गई। स्कॉर्नफुल इज क्या है कि कोई चीज़ क्या है, मतलब वर्थलेस, मतलब कि जिस चीज़ की यूज़ ना होगी। वो सोचते हैं कि हाउ बोरिंग इट इज़। कोई अपने स्कूल के बारे में क्या है डायरी में क्यों लिखेगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा। सो दैट वॉज जस्ट सच अ थिंग टू मार्गी। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी बोलती है कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए ऐसा क्या है, मुझे तो स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत है। Because Margie hates schools. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. मार्गी को हमेशा से ही स्कूल से नफरत थी, लेकिन आज वो उससे भी ज़्यादा नफरत करती है। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country spectre। तो इसमें क्या है, वो मार्गी स्कूल को और भी ज़्यादा हेट क्यों करने लगी? बिकॉज ऑफ हर मैकेनिकल टीचर। जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं उसको एक के बाद एक ज्योग्राफी में टेस्ट देते ही जा रहे हैं, और उसकी जो मार्गी की जो परफॉर्मेंस है उसके टेस्ट में, वो क्या है, दिन पे दिन वर्स्ट, बुरी से बुरी होती जा रही है। जब तक कि उसकी मदर ने उसको क्या है डांटा नहीं, और उसके सर पर हाथ रख के उसके हेड को शेक किया, उसको डांटा, और जब तक कि उसने
कंट्री के इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया। कंट्री इंस्पेक्टर इज़ अ पर्सन जो क्या है, जो चीज़ों को इंस्पेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल था उसको सिस्टम को उनको देखना था कि जो मागी की जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है या फिर एक्चुअली देयर इज़ अ मैकेनिकल फॉल्ट देयर। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो जो कंट्री इंस्पेक्टर थे वो कैसे थे? राउंड लिटिल मैन, क्या है, एक छोटे गोलू मोलू से पर्सन थे जिनका फेस क्या कैसा था, रेड था, और क्या है वो पूरे एक टूल के बॉक्स के साथ आए थे जिसमें क्या है वायर्स थे और डायल्स के बटन थे उनके पास। ही स्माइल्ड मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो क्या मार्गी की तरफ देखकर स्माइल करते हैं, एक मुस्कान पास करते हैं और उसको एक एप्पल देते हैं। देन ही टुक द टीचर अपार्ट, और क्या है वो टीचर को उठा लेते हैं। टीचर क्या, मैकेनिकल टीचर, दैट मीन्स कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को वो उठा लेते हैं क्योंकि उसी को तो वो चेक करने आए हैं। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ये आशा करती है, होप मीन्स क्या, आशा है, अपने आप को दिलासा देना कि जो कंट्री इंस्पेक्टर जो आए हैं वो क्या है उसको, उनके जो टीचर है जो कंप्यूटर, उसको क्या है दोबारा से जोड़ ना पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इज इट वॉज अगेन। और जैसे कि वो जानती थी कि जो कंट्री इंस्पेक्टर हैं वो जानते हैं कि इसको किस तरह से रीअसेंबल करना है, वो क्या है हाफ एन आवर के अंदर, आधे से 1 घंटे के अंदर में क्या है उसको रिपेयर करके फिर से जोड़ देते हैं। देर इट वॉज अगेन, और फिर से टीचर जो है वो तैयार हो जाते हैं। Large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो क्या है, एक बड़ी विशाल काली और भद्दी बड़ी स्क्रीन जो थी उसके सामने थी, जिसके सामने क्या था, ऑल लेसन, जितने सारे लेसन्स और क्वेश्चन जो थे वहाँ पे जो उससे पूछे जाने थे वहाँ पे शो हो रहे थे स्क्रीन पर। इट वॉजंट सो बैड, तो कहते हैं कि वो इतना बुरा नहीं था। द part Maggie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मैगी सबसे ज़्यादा हेट क्या करती थी, नफ़रत क्या करती, मैगी नफ़रत करती थी सबसे ज़्यादा कि जब उसका अपना होमवर्क स्लॉट में, स्लॉट इज़ अ स्पेस टाइम और पोजीशन, मतलब कि आपको एक अटैचमेंट दी जाती है जहाँ पर आपको वर्क अपना अपलोड करना होता है। तो उसको क्या है, जहाँ पे वो टेस्ट पेपर अपना होमवर्क क्या है अपलोड करती है, मार्गी हेट्स दैट पार्ट। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। तो क्या है, मार्गी को हमेशा उसमें लिखना पड़ता था, पंच कोड जो है उसमें टाइप करते। पंच कोड इज़ अ लैंग्वेज विच शी नीड टू एंटर इन द सिस्टम व्हेन शी had to submit her test papers or homework. So that code she had already learned at the age of 6. तो वो 6 साल की उम्र में ही उस पंच कोड को क्या लर्न कर चुकी थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जब वो सबमिट करती है अपने टेस्ट पेपर्स या अपने होमवर्क, तो क्या है मैकेनिकल टीचर है वो क्या ऑटोमेटिकली वो इन बिना किसी क्षण को गवाए, समय गवाए, क्या है उसके मार्क्स को कैलकुलेट करके मार्क्स को प्रेजेंट कर देती है। दैट मीन्स कि रिजल्ट को उसको दे देती है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। तो इंस्पेक्टर जो कंट्री इंस्पेक्टर जो आए थे विज़िट करने के लिए, तो वो क्या है मार्गी की तरफ स्माइल करते हैं और उसके मार्गी के हेड को पैट करते हैं। पैड जब कोई बड़ा किसी बच्चे के सर पे हेड को पैट करता है, दैट मीन्स कि क्या है वो उसको शाबाशी देता है। ही सेड टू हर मदर, और वो इंस्पेक्टर मार्गी की मदर से कहते हैं, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये क्या है, ये मार्गी का फॉल्ट नहीं है। मिसेस जॉन्स
Mrs. Jones is Margie's mother. I think the geography sector was geared a little too high. कि उस क्योंकि क्या है, ज्योग्राफी सेक्टर जो था, जो ज्योग्राफी थी वो हायर स्टैंडर्ड पे सेट थी, इसी वजह से क्या था, मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी वो वर्स से वर्स होती जा रही थी, क्योंकि वो अभी 11 ईयर्स ओल्ड थी और जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या था, हायर लेवल के लिए था. Those things happen sometimes. I have showed it up to an average 10-year level. और क्या है, उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी. तो अब उन्होंने फिर से जो ज्योग्राफी का जो स्टैंडर्ड है वो फिर से 10 ईयर्स ओल्ड लेवल पे सेट कर दिया है. ठीक है, एवरेज लेवल. Actually, the overall pattern of her process is quite satisfactory. Actually, मतलब कि दरअसल जो मार्गी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी तक रही, जो उसने ज्योग्राफी में दी, वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी थी अकॉर्डिंग टू हर एज और लेवल. तो उसने क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया जिस लेवल पर ज्योग्राफी का टेस्ट सेट था. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और क्या है, और वो फिर से मार्गी का हेड को पैट करता है, मतलब कि उसको सांत्वना देता है या फिर दिलासा देता है, शाबाशी देता है. मार्गी वॉज डिसपॉइंटेड. और मार्गी बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड थी. शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. और वो ये आशा कर रही थी कि वो क्या है, वो उसके मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ही ले जाए. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Because एक बार क्या था, टॉमी के टीचर को नियरली कम से कम क्या है 1 महीने के लिए ले गए थे जो इंस्पेक्टर थे. किस लिए? क्योंकि जो उसकी टॉमी की कंप्यूटर टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था. ब्लैंक आउट का मतलब कि पूरा गायब हो गया था कंप्लीटली. सो शी सेड टू टॉमी. तो वो क्या टॉमी से कहते, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. क्या तो इसलिए जैसे कि हमने बताया कि मार्गी को स्कूल से क्यों हेट करती थी. और तो टॉमी से पूछती है कि कोई भी अपनी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, वाई. Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. तो टॉमी कहता है कि with superior eyes. superior मतलब क्या है, it's a way of look. कि क्या है, किसी को फील कराना कि तुम इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो और एंड आई नो द मोर. तो दैट काइंड ऑफ लुक. तो बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल. उन्होंने इसलिए कि पागल इसलिए क्योंकि ये स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. दैट मीन्स कि ये पुराने स्कूल के बारे में लिखा है जो 100 सालों से पहले का स्कूल है, उसके उन स्कूलों के बारे में लिखा हुआ है. ही एडिड लॉफ्टीली. और क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के उसमें क्या है ऐड करते, सेंचुरीज ऐड करते थे. प्रोनाउंस द वर्ड केयरफुली. सेंचुरीज एगो. सेंचुरीज मतलब शताब्दियाँ. एक शताब्दी जो होती है वो 100 साल में पूरी होती है, तो इन्होंने क्या सेंचुरीज बोल दिया, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो. इस तरह से क्या और भी ज़्यादा एक्सेजरेट करके बोलता है, बड़ा चढ़ा के बोलता है. मार्गी वॉज हर्ट. तो मार्गी क्या है, उसको हर्ट हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. फिर उसके बाद क्या होता है कि मुझे नहीं पता कि उनके पास कि पहले वो उनके पास किस तरह का स्कूल था, किस तरह के स्कूल में वो जाते थे. एंड देन क्या है, वो उस बुक को टॉमी के शोल्डर के ऊपर से क्या है झाँक कर वो पीक करके उसको पढ़ती है और कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर. कि
तो क्या हुआ, उनके पास भी तो टीचर थे ना, कि दे हैड टीचर, तो उनके पास भी टीचर थे। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। तो टॉमी जो है मार्गी को करेक्ट करता है कि उनके पास टीचर तो थे, बट नॉट रोबोटिक टीचर, दे वर द ह्यूमन टीचर्स। द टीचर वॉज अ मैन, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. वो कहता है श्योर, बिल्कुल उनके पास टीचर नहीं थे, सॉरी उनके पास टीचर थे, लेकिन उनके पास रेगुलर टीचर नहीं होंगे, रेगुलर टीचर नहीं थे, मतलब कि नॉर्मल टीचर, रेगुलर से मतलब है नॉर्मल, यूजुअल काइंड ऑफ टीचर थे। इट वॉज अ मैन, और वो क्या, एक मैन था, इंसान था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो क्या है, मार्गी बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाती है इस बात से कि इंसान, एक पर्सन क्या है, किस तरह से टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो वो कहता है दरअसल क्या होता कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं को वो कुछ चीज़ बताते हैं और उनको होमवर्क देते हैं, और प्लस उनसे उसी से रिलेटेड आंसर भी क्वेश्चन करते हैं और आंसर पूछते हैं। और मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो वो कोट कर कहती है कि एक इंसान जो है, एक मैन है, एक आदमी है, इतना स्मार्ट नहीं है जितना कि, मतलब कि वो कंपेयर कर रही है आज जितना कि कंप्यूटर होता है। कोट करके बोलती है, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी कहता है कि श्योर ही इज़, कि हाँ वो स्मार्ट, वो इतने स्मार्ट हैं क्योंकि मेरे फादर भी उतना ही नॉलेज रखते हैं जितने कि मेरे टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बैचा। इज बैचा इज अ शॉर्ट फॉर्म टू इन इनफॉर्मल वे, मतलब कि बैठियो, कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जो मेरे फादर हैं उनके पास उतनी ही नॉलेज है जितनी कि मुझे है या फिर मेरे टीचर को है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्गी क्या है, उस चीज़ से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती, डिसअग्री करती है, कि वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि कोई स्ट्रेंज पर्सन जो है मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, जो टॉमी है वो क्या है, जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो टॉमी जोर से ठहाके लगा के हंसता है और कहता है कि मार्गी तुम्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, जो टीचर्स हैं वो क्या है, वो घर में नहीं, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग है, दैट्स कॉल्ड स्कूल। स्पेशल बिल्डिंग से इनका मतलब है स्कूल बिल्डिंग से, कि जहाँ पर वो सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे क्या है, सेम थिंग, एक ही चीज़ सीखते हैं। एंड श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और क्या है, एक ही उम्र के बच्चे एक ही बिल्डिंग में, एक ही क्लासरूम में एक साथ एक ही चीज़ सीखते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मार्गी कहती है, लेकिन जो मेरी मदर है वो कहती हैं कि टीचर को अपने आप को उसी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट एडजस्ट करना चाहिए, कि किसी भी बॉय या गर्ल के लिए के अकॉर्डिंग जिसको वो टीच कर रहा है, क्योंकि सभी का पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग क्या है, डिफरेंट होती है, दैट्स वाई। बट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आई डिडंट से आई डोंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको पढ़ो। तो मार्गी क्या है,
तुरंत ही मतलब बहुत जल्दी से रिप्लाई देती है कि आई डिडंट से दैट आई डोंट लाइक इट, कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फन स्कूल्स, बिकॉज क्या है, मार्गी जो है उन फन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी कि क्या 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 यूनिक चीज़ें होती थी उस टाइम पीरियड में। They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. तो दोनों ने हाफ बुक भी फिनिश नहीं की थी उस वक्त। क्या मार्गी की मदर मार्गी को उसके नेम से बुलाती है कि मार्गी इट्स स्कूल टाइम, यू नीड टू टेक योर क्लास। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो मार्गी ऊपर की तरफ देखते हुए अपनी मदर को रिप्लाई करते हैं, नॉट येट, अभी नहीं मदर, नाउ। तो वो क्या एक्सक्लेमेट करके उन जो मार्गी की मदर है मिसेस जॉन, तो वो क्या रिप्लाई करते हैं, नाउ, अभी, इसी वक्त। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कहती हैं कि शायद से टॉमी का भी ये स्कूल का टाइम है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सेम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। और मार्गी टॉमी से कहती हैं, क्या मैं भी तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। मे बी ही सैड नॉनचेंटली। तो क्या मे बी मतलब क्या, शायद से, वो क्या है बहुत ही केयरलेसली कहता है कि मतलब कि ज़्यादा टेंशन नहीं देते हुए मार्गी की बात को, और कहता है मे बी, शायद से। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक ट्रक्ड बेनेथ हिज आर्म। तो क्या है, उसी तरह से रिप्लाई मे बी बोलने के बाद क्या है, टॉमी वहाँ से विस्लिंग, सीटी बजाते हुए निकल जाता है विद द डस्टी ओल्ड बुक, मतलब जिसमें अपनी ओल्ड बुक के साथ जिसमें क्या है, धूल जमी हुई थी। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी अपने क्लासरूम स्कूल रूम में जाती है। स्कूल रूम क्या है, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के बराबर वाले रूम में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर है उस मार्गी के लिए वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज एट द टाइम सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। जो मैकेनिकल टीचर थे वो ऑलवेज क्या है, एग्जैक्ट सेम टाइम पे अवेलेबल रहते थे एवरी डे एक्सेप्ट, लेकिन सैटरडे और संडे के अलावा। एज यू कैन सी दिस इज Margie's school next to her bedroom. As you can see, the computer, desktop and keyboard and the headphones, he is listening and is answering to the questions. This is her school. The mechanical teacher was flashing on the screen. जो mechanical teacher के जो स्क्रीन पर जो उसको दिख रहा है, जो विजिबल हो रहा है, वो क्या है, उसका मैकेनिकल टीचर है जो उसको फ्लैश कर रहे हैं। बट हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। और क्या है, लेकिन उसकी जो मार्गी की मदर है मिसेस जोन्स, वो कहती हैं कि अगर लड़कियां समय पर पढ़ें, रेगुलर टाइम पर पढ़ें, सेट टाइम पर पढ़ें, तो क्या है, वो और भी ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब वो कहती है, स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाती है, और जो मैकेनिकल टीचर है वो कहता है आज क्या अर्थमेटिक की क्लास है, और इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो एडिशन होगा फ्रैक्शन के साथ, और इसमें जो का जो कल का जो होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में क्या है, सबमिट कर दें। मार्गी डिड सो विद अ साइट। मार्गी ने अपना होमवर्क सबमिट तो किया, बट विद अ साइट। साइट क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना हुंकार भरना हिंदी में, जैसे कि दिस इज साइट, तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा साइट के साथ रिप्लाई करती है। She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. All kids from the
Whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. तो क्या है, तो मार्गी जिस वक्त अपनी क्लास ले रही थी, स्कूल में थी, तो वो सोच रही थी कि जो उनके दादाजी जो थे, जब वो छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय थे, किस तरह से सभी पूरे नेबरहुड के बच्चे, पड़ोस के बच्चे क्या है, एक साथ स्कूल जाया करते थे, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में बैठते थे, क्लासरूम में बैठते थे, और क्या है, पूरा दिन एंड ऑफ द डे तक अपना टाइम स्पेंड करते थे, और साथ ही में एक ही चीज़ लर्न करते थे, और अब एक दूसरे को अपनी होमवर्क करने में मदद भी करते थे, और एंड ऑफ द डे क्या है, साथ में अपने घर निकल जाते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर क्या थे, वो पीपल थे, इंसान थे जो टीचर्स थे. मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और क्या, जब ये सब चीज़ें मार्गी सोच रही थी, और मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे, दिख रहे थे. व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4 ... मतलब वो क्वेश्चन कर रहे हैं. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द kids must have loved it in the old days. She was thinking ahead and the fun they had. और at that time जो मार्गी थी, वो इस सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि उस समय के जो बच्चे थे, कितने, जो अपने ओल्ड डेज को कितना ज़्यादा क्या है, लव करते थे, और स्कूल जाना कितना पसंद करते थे, और कितना मच क्या है, उन्होंने फन जो है एक्सपीरियंस किया in that school life. So this story refers to the students who study in the old kind of school centuries before the time this story is set in. The children from old time, as given in the chapter, had the fun. This was the kind of fun which wasn't limited to a room and a black screen only. For an example, computer or laptop, they would sit in the same building and study together. So basically this story is the set on the theme education. जो इस story की जो theme है, वो education पर based है. How education become increasingly computerized and estranged from social interaction in future. कि जिस तरह से आप इस चीज़ को आज से रिलेट कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से क्या है, हमने फ्यूचर ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं आज के टाइम में. जैसे कि आपने क्या है, वर्चुअल क्लासेस लिए हैं, ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है, जो टीचर्स थे वो ह्यूमंस थे, कंप्यूटर टीचर नहीं थे, क्योंकि अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है. फ्यूचर लेवल में जाकर हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो हमारी जो लर्निंग होगी, जो स्कूल होगा, दिस काइंड ऑफ, कि इस तरह का ही स्कूल होगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड द थीम ऑफ दिस प्रोज, द फन दे हैड. इफ़ यू लाइक दिस and you find any mistake in this chapter, you can comment in the comment section. Please don't forget to like, subscribe and press the bell icon for the more videos. And you have any suggestion for the next time, you can also mention in the comment section. Thank you so much. Have a good day.